ओम नमः शिवाय। सत्य, शिव और सुंदर ये तीन शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा का सार है। शिव जो आदि है और अंत भी, जो शमशान में भी है और कैलाश के शिखर पर भी। भक्तों, सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय दिन माना जाता है। यह दिन है चंद्रमा का, यह दिन है मन की शांति का और यह दिन है महादेव के प्रति अटूट समर्पण का। आज के इस वीडियो में हम केवल कथा नहीं सुनेंगे बल्कि हम शिव भक्ति के उस समुद्र में गोता लगाएंगे जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आज हम जानेंगे कि कैसे एक निसंतान साहूकार के प्रारब्ध को महादेव ने माता पार्वती के कहने पर बदल दिया। आज हम समझेंगे कि 16 सोमवार और साधारण सोमवार के व्रत में क्या शक्ति छिपी है। यदि आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, यदि आपके कार्य बनते बनते बिगड़ रहे हैं या यदि आप मानसिक शांति की तलाश में हैं, तो अगले कुछ मिनट अपनी आंखें बंद करें और इस कथा के एक एक शब्द को अपने हृदय में उतरने दें। भक्तों, शिव पूजा बाह्य आडंबर की नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया है। सोमवार के व्रत की विधि को इतने विस्तार से समझें कि आपसे कोई त्रुटि न हो। सोमवार के दिन सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व उठने का प्रयास करें। शिव जी आशुतोष हैं, वे आपके प्रयास को देखते हैं। स्नान के जल में 2 बूंद गंगा जल और कुछ काले तिल डालें। सफ़ेद रंग चंद्रमा और शांति का प्रतीक है। इस दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करना आपके मन को एकाग्र करता है। अपने घर के ईशान कोण को साफ करें और वहां शिव परिवार की स्थापना करें। शिवलिंग पर केवल जल न चढ़ाएं बल्कि भावना चढ़ाएं। दूध शक्ति के लिए, दही चरित्र में स्थिरता के लिए, घी स्नेह के लिए, शहद वाणी की मधुरता के लिए, शक्कर जीवन के सुख के लिए। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि पत्ता कटा फटा न हो और चिकना हिस्सा शिवलिंग की तरफ हो। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम। इन 3 पत्तियों में सत्व, रज और तम तीनों गुणों का अर्पण है। सोमवार के व्रत में शाम का समय यानी सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय महादेव माता पार्वती के साथ नृत्य करते हैं और ब्रह्मांड में अपनी कृपा लुटाते हैं। अब एकाग्र हो जाइए। कथा प्रारंभ होती है मृत्यु लोक की एक पावन नगरी अमरावती से। यह नगरी इतनी सुंदर थी कि इंद्र की अमरावती भी इसके आगे फीकी लगती थी। यहाँ एक वैश्य साहूकार रहता था। वह शिव का परम भक्त था। उसके भंडार भरे थे, दान पुण्य की कोई कमी न थी, लेकिन उसके जीवन में एक सन्नाटा था। उसके आंगन में किसी बालक की किलकारी नहीं गूंजती थी। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती मृत्यु लोक का भ्रमण करते हुए अमरावती नगरी के उसी भव्य मंदिर में आए जिसे साहूकार ने बनवाया था। साहूकार वहां आंखें बंद किए ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। उसकी आंखों से गिरते आंसू उसके दुख की गवाही दे रहे थे। माता पार्वती जो संपूर्ण जगत की जननी है, उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने महादेव की ओर देखा और कहा, हे देवों के देव, यह भक्त आपका कितना अनन्य प्रेमी है। इसने अपना सर्वस्व आपके चरणों में अर्पित कर दिया है, फिर भी आप इसकी झोली खाली क्यों रखे हुए हैं? क्या एक पुत्र का सुख देना आपके विधान के बाहर है? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे देवी, प्रारब्ध अत्यंत कठिन होता है। मनुष्य अपने पिछले जन्मों के कर्मों की गठरी लेकर आता है। इस साहूकार के भाग्य में संतान का सुख नहीं है। यदि मैं इसे पुत्र दूं भी तो वह अल्पायु होगा और पुत्र का जन्म लेकर उसका असमय चले जाना निसंतान होने से भी बड़ा दुख है। परंतु माता पार्वती ने हठ किया, प्रभु आप तो महाकाल हैं, काल भी आपके अधीन है। आप चाहे तो विधाता के लिखे अक्षरों को मिटाकर पुनः लिख सकते हैं। इस भक्त की लाज रखिए। महादेव ने माता के आग्रह को स्वीकार किया और कहा, ठीक है पार्वती, इसे पुत्र तो प्राप्त होगा, परंतु वह केवल 12 वर्ष की आयु लेकर आएगा। साहूकार ने मंदिर के स्तंभ के पीछे छिपकर यह सारी बातें सुन ली। वह न तो विचलित हुआ, न ही उसने रोना शुरू किया। उसने सोचा, महादेव की इच्छा ही सर्वोपरि है। 12 वर्ष ही सही, कम से कम पिता कहलाने का सौभाग्य तो मिलेगा। उसने अपनी पूजा जारी रखी। समय बीता। साहूकार के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। पूरे नगर में मिठाइयाँ बांटी गईं, लेकिन साहूकार के मन में एक कोना हमेशा भारी रहता था। जैसे जैसे बालक बड़ा होता गया, साहूकार की भक्ति और बढ़ती गई।
उसने बालक का नाम शिव के नाम पर ही रखा। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने अपने साले को बुलाया। वह जानता था कि अब समय कम है। उसने कहा, भाई, इस बालक को काशी ले जाओ, वहाँ से इसे वेदों की शिक्षा दिलाओ। मार्ग में जहाँ भी रुको वहाँ शिव पूजन और यज्ञ करते जाना। मामा और भांजे काशी की ओर चल दिए। रास्ते में एक बहुत बड़े राज्य की राजकुमारी का विवाह था। जिस राजकुमार से विवाह तय हुआ था वह जन्म से ही एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता को डर था कि राजकुमारी उसे देखते ही विवाह से इनकार कर देगी। जब उसने साहूकार के सुंदर और तेजस्वी पुत्र को देखा तो उसने उसके मामा को लालच दिया और उस बालक को अस्थायी रूप से दूल्हा बना दिया। विवाह संपन्न हुआ, लेकिन वह बालक संस्कारवान था। उसने सोचा कि यह राजकुमारी के साथ अन्याय है। उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर अपनी पीली स्याही से लिख दिया, प्रिय राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुम्हें जिस राजकुमार के साथ विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने महल में हंगामा कर दिया और उस काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। बारात बिना दुल्हन के लौट गई। साहूकार का पुत्र काशी पहुंचा। वहां उसने कठिन विद्या ग्रहण की। दिन बीतते गए और वह भयानक दिन आया जब वह बालक 12 वर्ष का हो गया। उस दिन बालक ने कहा, मामा जी, मुझे बहुत नींद आ रही है। वह अंदर कमरे में गया और लेट गया। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण शरीर त्याग कर शिवलोक की ओर प्रस्थान कर गए। मामा जब अंदर आए तो अपने प्राणों से प्रिय भांजे को मृत देखकर दहाड़े मारकर रोने लगे। उनकी चीखें सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। तभी उसी क्षण वहां से भगवान शिव और माता पार्वती पुनः गुजर रहे थे। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, यह वही करुण विलाप है। देखिए, यह तो वही बालक है। महादेव ने कहा, देवी, इसकी आयु पूर्ण हुई। माता पार्वती ने शिव जी के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा, नहीं प्रभु, यदि आज यह बालक जीवित नहीं हुआ तो संसार से आपका न्याय उठ जाएगा। इसकी माँ ने सोमवार के व्रतों में अपनी आंखें सुखा दी हैं। आपको इसे जीवन दान देना ही होगा। महादेव, जो करुणा के सागर हैं, उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा की कुछ बूंदें उस बालक पर छिड़की। बालक अंगड़ाई लेकर उठ बैठा, जैसे वह किसी लंबी नींद से जगा हो। ओम नमः शिवाय का घोष गूंज उठा। जब बालक अपने मामा के साथ वापस लौटा तो उसी राजा ने उसे पहचान लिया। राजा ने अपनी पुत्री को गाजे बाजे के साथ साहूकार के पुत्र के साथ विदा किया। जब वे घर पहुंचे तो साहूकार और उसकी पत्नी छत पर खड़े थे कि यदि बेटा नहीं आया तो वे प्राण दे देंगे। बेटे और बहू को देख उनकी आंखों से हर्ष के आंसू बह निकले। उसी रात महादेव ने साहूकार को दर्शन दिए और कहा, पुत्र, यह तेरे सोमवार व्रत की निष्ठा और माता पार्वती की करुणा का फल है कि मैंने तेरे पुत्र को अब दीर्घायु प्रदान की है। भक्तों, यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, इसके पीछे गहरे संदेश छिपे हैं। साहूकार को पता था कि बेटा 12 वर्ष का है, फिर भी उसने शिव पर विश्वास नहीं छोड़ा। बालक ने राजकुमारी से सच बोला, जिसका फल उसे जीवन दान के रूप में मिला। शिव कभी देर कर सकते हैं पर वे अन्याय नहीं करते। भक्तों, जो भी व्यक्ति इस कथा को अंत तक सुनता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी बाधा है जो दूर नहीं हो रही तो आज से ही शिव का दामन थाम लें। महादेव आपकी झोली भरें, आपके परिवार में खुशहाली आए और आपकी भक्ति अटूट बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। इस व्रत के कुछ कड़े नियम भी हैं। सोमवार को भोजन में नमक का त्याग करें। यदि संभव न हो तो सेंधा नमक का प्रयोग करें। दिन में केवल एक बार भोजन करें, वह भी शाम की पूजा के बाद। किसी की निंदा न करें, क्योंकि शिव सत्य है और झूठ से वे रुष्ट होते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।